तो कैसे हैं आप सब। मैं आकाश सर अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा जो चैनल है लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर मोतिहारी, इस पे मैं बिहार बोर्ड के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आया हूं। खासकर क्लास 10th के लिए अभी जो है मैथ का वीडियो मैं सभी लोगों को मैथ का क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन क्लास जो है वो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है। हमारे यहाँ जो है ऑफलाइन क्लास में 8वीं से लेके 10वीं तक ऑल सब्जेक्ट और 11वीं और 12वीं में 8 विषय की तैयारी कराई जाती है। हमारा ऑफलाइन जो संस्थान है वो है भरौलिया चौक मोतिहारी। तो चलिए हम सब जो है कल त्रिकोणमिति के बहुत अच्छे क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन को लेकर के चले थे और आज उसके आगे के क्वेश्चन को मैं लेकर के चलूंगा। इसलिए आप लोग देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। चलिए, तो हम लोगों का कुछ लड़का का डिमांड था कि सर 16 नंबर जो सवाल है उसको जो है थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। तो चलिए देखिएगा, लिखल है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3। देखिए कोई भी सवाल हो, अगर इधर स्क्वायर होता है तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जो है रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर होगा हमें √3। अब यहाँ पर कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान जो है √3 होता है। इसलिए इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 17 के लिए। 17 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 17 है हमारा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये भी सवाल को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो ये साइन स्क्वायर अगर हम थीटा रखते हैं तो ये 4 जो गुना में है चला जाएगा, भागा में तो 3/4। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हमें रूट चढ़ जाएगा, √3/4 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल ना निकलेगा तो हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2। यानी कि कितना डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। इसीलिए इसका जवाब बी हो गया, साइन 60 डिग्री। चलते हम लोग सवाल नंबर 18 के लिए। देखिए सवाल नंबर 18 कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। चलते हैं सवाल नंबर 19 के लिए। यहाँ पर कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो ध्यान देना है, tan स्क्वायर 60 डिग्री कह रहा है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। स्क्वायर कर देंगे, रूट खत्म हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमें बी। चलते हैं अगले सवाल के लिए। सवाल नंबर हमारा हो जाएगा 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। देखिए मस्त सवाल है, डरने वाले लोग डर जाएंगे। यहाँ cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, हमें 3 बटा कितना हो जाएगा 5। हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 tan थीटा क्या होगा, 3 tan थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग बेसिक पढ़े होइएगा तो यहाँ पर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो लंब निकालिएगा। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का वैल्यू कितना है, हमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार का 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो होगा 16। 16 का वर्गमूल होता है हमें 4, यानी कि 3 tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, हमें लंब बटा आधार। तो यहाँ पर 3 गुना लंब का वैल्यू कितना आया, हमें 4 आया है। आधार का वैल्यू कितना है, आधार के सामने यहाँ 3 है, तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 काट देंगे, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, हमें 4, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमें सी। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा वीडियो को देखने में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
यहाँ पर देखिए साइन पाई बटा 4 है, तो पाई का मान 180 होता है, तो 180 4 से काटिएगा तो 45 मरतबा होगा, यानी कि इसका मान हो गया साइन 45 डिग्री, और माइनस यहाँ भी हो गया कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2, काटिएगा तो हो जाएगा 0। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। लाइक करते रहिएगा। चलते हैं तो सवाल नंबर 22 के लिए। आप लोग जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमारा जो है मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो हम एक से एक, देखिए पुराना बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं, बहुत सारे सर लोग जो है जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आप लोग मुझे भी समर्थन करके देखिए, हौसला बुलंद होगा। हर लोगों से जो है बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी पेश करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सवाल नंबर 22 है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कितना डिग्री पर बराबर होता है? 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए हम लोगों का 23 नंबर सवाल है कि साइन थीटा का महत्तम मान होता है। तो देखिए साइन थीटा में 2 नहीं आता है, 2 भी नहीं करता है, और √3 भी नहीं आता है। साइन में √3 भी नहीं आता है, 2 भी नहीं आता है, इन्फिनिटी भी नहीं होता है, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा 1। देखिए कहने का मतलब है साइन 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का आप लोग पढ़े होइएगा तो 1/2 होता है, 45 डिग्री का पढ़े होइएगा तो 1/√2, 60 डिग्री का पढ़े हैं तो √3/2, और 90 डिग्री पर पढ़े हैं तो 1। इसीलिए महत्तम का मतलब होता है अधिकतम। तो कितना हो गया? 1। सवाल नंबर हमारा जो है 24 नंबर में कह रहा है कि किसका मान सबसे छोटा है। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और cos 90 डिग्री का मान होता है कौन चीज? 0। तो आप बताइए, सब तो 0 से 12 ही है, इसमें 0 से छोटा कोई थोड़े है। कुछ आएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस में तो कोई आएगा ना, इसलिए इसका सबसे छोटा मान है cos 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 25 कह रहा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना होगा? तो यहाँ cos 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा हमें? 1/2। cos 3 थीटा का मान हो जाएगा हमें 1/2। तो आप बताइए cos 3 थीटा, cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो आप लोग कहिएगा कि cos 60 डिग्री का। cos से cos उड़ जाएगा, बचेगा कितना? 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ 3 गुना में है, उड़ा देंगे 60 को 20 मरतबे, यानी कि थीटा का मान हो जाएगा हमें कितना? 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 26 के लिए। तो सवाल नंबर हमारा 26 है कि सेक ए बराबर 5/3। सेक ए बराबर 5/3, तो tan ए का मान क्या होगा? आप लोग आराम से बना लीजिएगा इसको। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए बराबर होता है हमारा ऊपर कर्ण बटा आधार। तो यहाँ कर्ण के लिए किसका मान हो गया हमें? 5 का हो गया। आधार के लिए किसका मान हो गया हमें? 3 हो गया। लंब सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 4। ऐसे भी ट्रिपलेट्स होता है, 3 4 5 एक साथ इसका संबंध होता है समकोण में। तो tan ए पूछ रहा है, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है हमें? होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमें? ध्यान दीजिए, लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, यानी कि इसका आंसर हो गया हमें 4/3, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 26-27 के लिए। सवाल नंबर 27 कह रहा है कि tan थीटा बराबर 5/12, तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, आप लोग इसको लंब बटा आधार पर तोड़िएगा, कर्ण निकाल लीजिएगा, लंब बटा कर्ण का मान निकाल लीजिएगा, हो जाएगा आपका जवाब। चलते हैं सवाल नंबर हम लोग 28 के लिए। सेम सवाल है, sin थीटा बराबर 3/5, तो cos थीटा क्या होगा? तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो आधार निकाल लीजिएगा, आधार बटा कर्ण निकाल लीजिएगा, हो गया। सवाल नंबर चलते हम लोग 28 के लिए, आप लोग बना करके आंसर भी इसका दीजिएगा। सवाल नंबर 29 में sin ए बराबर 3/4 cos से सेम सवाल है, आराम से निकाल लेना है, ये नहीं घबराना है। यहाँ पे यहाँ रूट में आएगा, ध्यान दीजिएगा। लंब का वैल्यू जो है यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन कर्ण का वैल्यू कितना है? 4। आधार निकालिएगा तो क्या होगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 4 माइनस लंब का स्क्वायर 3। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16।
-3 का स्क्वायर 9, कितना बचेगा हमें √7। कॉस पूछ रहा है तो आधार बटा क्या होता है उसका मान, कर्ण होता है, तो आधार हमें हो गया √7, कर्ण हो गया हमें 4, √7/4। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जवाब है। चलते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल पे। 29 नंबर सवाल सेम चीज है, कह रहा है कि cos A बराबर 3/5, तो tan A का मान ज्ञात करें। आराम से निकाल लेंगे आधार बटा कर्ण के। चलते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल, सेम सवाल है हम लोगों का, कर लेना है। और इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है, हम देखेंगे। 31 नंबर सवाल हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 35 तक करके हम लोग छोड़ देंगे। सवाल नंबर 32 कह रहा है कि 2 थीटा बराबर 20 डिग्री, थीटा बराबर 20 डिग्री, तो cos 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, थीटा का मान 20 डिग्री है, तो 2 cos 3 थीटा, तो 2 गुना cos 3 गुना थीटा के जगह 20 डिग्री, तो 2 गुना cos हो गया हमें 20 दिया 60 डिग्री, तो 2 गुना cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 काट देंगे, कितना बचेगा हमें 1। यही हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। नोट करिएगा आप लोग, अच्छा से समझिएगा, पढ़िएगा। यहाँ 33 सवाल कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा आधार होता है, कर्ण निकाल लेंगे, लंब बटा कर्ण का मान रख देंगे। 34 नंबर सवाल में cos A बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल जो है भारी नहीं है, बल्कि आसान सवाल है। 2 तरीके से बनेगा, एक तो 1 - 2 गुना cos स्क्वायर है, तो इसका 1/2 वैल्यू है, स्क्वायर करिएगा तो 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 से जो है कट जाएगा 2 मरतबे, तो 1 - 1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको थीटा डिग्री का मान भी रख करके बना सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 35 नंबर सवाल कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस 1 बटा फिर 1/2 माइनस 1। इसके नीचे 1 मानिएगा, इसके नीचे 1 मानिएगा, ये हो गया मेन बटा, लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, तो 2 एकम 2, फिर नीचे भी लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 1 मरतबे, तो 1 एकम 1 माइनस 1 के पहाड़ा में 2 मरतबे, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए ये 2 है, कितना हो जाएगा 3 अब बाटा 2, नीचे 1 में से 2 घटा -1/2, तो ये पलटिएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ गुना का चिन्ह दीजिएगा, देखिए एगो बाटा ऊपर है, एगो नीचे है, तो नीचे वाला को ऊपर भेज देना है और ऊपर वाला को नीचे, माइनस 2 से 2 काट देंगे, 1 के पहाड़ा में 3 मरतबे 3 आता है, माइनस लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब हुआ। तो आज हम लोग जो है इतना ही क्वेश्चन को देखें, फिर आगे जो है अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तब तक के लिए